कल रात जो ज़ेन के बारे में बात हुई तो हम लोगों की उत्कंठा बहुत बढ़ गई है उसमें। तो थोड़ा ज़ेन के बारे में भी जानना चाहेंगे और कैसे वो परंपरा अभी अवरुद्ध या मृत हो चुकी है। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। जैन परंपरा बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही है अब लोगों को। और जैन परंपरा जापान में रही है और यह हाईलाइट हुई तब जब ओशो ने इसके बारे में जिक्र किया। और जैन परंपरा जो पैदा हुई है वह भगवान बुद्ध की परंपरा में ही वह एक आगे की कड़ी है। बोधि धर्म हुए जो भारत से जाके चाइना में बसे हैं, तो वह इस परंपरा के वाहक रहे हैं। और जैन परंपरा की शुरुआत वस्तुतः हुई है महाकाश्यप से। भगवान बुद्ध को भेंट करने के लिए एक विशिष्ट चीज़ आई थी और वहाँ से यह परंपरा शुरू हुई। असमय में एक कमल का फूल खिला था। वह ऋतु नहीं थी कमल की, और एक फूल खिला था और बहुत शानदार खिला था। तो एक जो है कोई साधारण सा व्यक्ति, शायद कुम्हार था कोई, वो नहाने के लिए गया था। छोटा मोटा कोई, जो भी मान लें, छोटा किसान हो, कुम्हार हो, कुछ छोटा मोटा कोई व्यक्ति था, वह नहाने के लिए तालाब में, सरोवर में गया था। तो वहाँ जो उसने देखा कि बहुत शानदार कमल का फूल खिला और ऋतु है नहीं, तो वह नहाते हुए जो है तैर के गया और उस कमल के फूल को तोड़ लाया। कमल के फूल को तोड़ लाया और वापस लौटता था तो जो है एक रथ गुजर रहा था और नगर का श्रेष्ठी जो है वह गुजर रहा था, जो सबसे धनी व्यक्ति वो गुजर रहा था। उसने कमल का फूल देखा, उसके हाथ में बड़ा शानदार बड़ा सा खिला हुआ, और उसने जो है वहाँ अपना रथ रोकवा लिया और रुकवा के उस व्यक्ति से कहा कि यह कमल का फूल मुझे दे दो। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने अपने लिए तोड़ा है, बेचने के लिए नहीं है। उसने कहा कि नहीं, तुम्हें जो चाहिए मुंह मांगी कीमत देंगे, 100 स्वर्ण मुद्राएं लो। जबकि एक आने दो आने की चीज़ जो है, पैसे 2 पैसे की चीज़ है, उसके लिए कहा कि 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। उसने कहा कि 100 स्वर्ण मुद्राएं क्यों दोगे? अच्छा, बोले ठीक है 200 देंगे, तू दे दे। बोले बात क्या है? बोले बात कुछ नहीं, तुम जल्दी दो, 500 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। तो वो आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा कि बात है क्या, मामला है क्या? उसने कहा नहीं देना, जाओ तुम। उसने कुछ जरूर कोई बात होगी, और वो श्रेष्ठी चला गया। और फिर वो चला आगे, सोचने लगा कि मामला क्या है, एक कमल के फूल का इतना पैसा क्यों दे रहे हैं। पीछे से राजा का रथ गुजर रहा था, तो राजा का रथ गुजर रहा था तो उसने भी रथ रोक लिया। उसने कहा कि इधर आओ। अब तो वो थोड़ा डरा कि राजा है। उसने कहा ये फूल मुझे दे दो। और महाराज ये तो मैंने अपने लिए तोड़ा है। नहीं, तुम्हें जो चाहिए वह ले लो, तुम्हें जो चाहिए तुम जाओ खजांची के पास, खजाना खुला हुआ है, जो चाहिए वो ले जा लो। कितना चाहिए तुम्हें? 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, हम देंगे, जाओ ले लो। उसने कहा कि मामला क्या है, मुझे ये तो बताओ कि वो एक श्रेष्ठी है, वो मांगता है, तुम मांगते हो, और कितना भी पैसा देने के लिए तैयार हो, मामला क्या है? बोले बेवकूफ़, तुझे पता नहीं, भगवान आए हुए हैं, यहाँ विहरते हैं। भगवान बुद्ध आए हुए हैं और यहाँ विहरते हैं, और उनका वास यहाँ पर है, और अब हम उनसे मिलने जा रहे हैं, तो हम उन्हें भेंट करना चाहते हैं। तब जो है वह जागा और उसने कहा कि महाराज मैंने तो नहीं बेचना ये फूल, भाई आप जाके भेंट करोगे, हमसे पैसा, हमको पैसा दे करके पैसे का क्या करना है, हम खुद जाके ना भेंट कर देंगे। नहीं, हमें नहीं बेचना। और वह जो है घर जाने के बजाय पैदल चल पड़ा उस दिशा में जहाँ पर भगवान बुद्ध का निवास था। तो वहाँ पहुंचकर बुद्ध आकर बैठे हुए थे, और वो अपने उस पे थे, हाँ कक्ष पे थे। तो कक्ष में गया और वहाँ जा कर के भेंट कराया और वहाँ जाके वह भी बैठ गया। फिर वहाँ जो है वो उस फूल को ले कर के भगवान बुद्ध
चलते हुए आए और अपने उस चबूतरे पर बैठे जहाँ पर वो बैठा करते थे। और सारे भिक्षु और जो भी आगंतुक हैं, साधक हैं, सब वहाँ पर बैठे हुए थे और चबूतरे पर आकर बैठे और कमल का फूल उनके हाथ में था और वह उस फूल को देख रहे थे। उस फूल को सिर्फ देख रहे थे, निहार रहे थे। और वो निहारते ही रहे, निहारते रहे, निहारते रहे। सारे लोग बेचैन होने लगे। उसमें राजा थे, श्रेष्ठी थे, मंत्री थे, वजीर थे, है ना, सब सारे गणमान्य लोग थे, ढेर सारे भिक्षु बैठे हुए थे और न जाने कितने लोग बैठे थे। पूरा खचाखच भरा हुआ था और भगवान हैं तो बस वो उस कमल का फूल हाथ में लेकर उसे निहार रहे थे और कुछ भी नहीं कर रहे थे। न कोई प्रवचन, न किसी की तरफ देखना, न किसी की तरफ कोई निगाह थी उनकी। पूरी तरह से खोए हुए थे उसमें। तो सारे लोग थोड़े समय के बाद बेचैन होने लगे, छटपटाने लगे कि मामला क्या है, क्या है, मामला क्या है, और अपना ये कुछ बोलते क्यों नहीं है। तो जो है फिर एक स्थिति ऐसी आई कि सब लोग अपना बेचैन थे और एक उनमें उनका शिष्य था महाकाश्यप। महाकाश्यप जो है जोर से हंसा, एकदम जोर से हंसा, खिलखिला के एकदम प्रामाणिक हंसी हंसा, इतनी शानदार हंसी हंसा कि क्या कहना। और भगवान बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और उसे बुलाया, महाकाश्यप तू इधर आ। महाकाश्यप आया और जो है उसे वो फूल दे दिया है, ले, इसे तू डिजर्व करता है, तू इसको सुपात्र है या ग्रहण करने का। आज मैं तुझे वह देता हूँ जो मौन में दिया जा सकता है। शब्दों में जो दिया जाता है वो तो मैं रोज देता रहता हूँ बाकी सबको, मौन में जो दिया जाता है वो अब मैं आज तुझे देता हूँ, तू डिजर्व करता है। और एक फूल वाला फूल उसे पकड़ा दिया जो कि अमूल्य फूल था, जिसे कि उस छोटे से आदमी ने लाख स्वर्ण मुद्राओं में भी नहीं बेचा था। तो वह जो है महाकाश्यप से वह परंपरा शुरू हुई और वह चलते चलते बोधि धर्म, और बोधि धर्म ने फिर आगे जा कर के जो है वो चाइना में दी, चाइना से फिर वह आगे जा कर के वहाँ गई, जापान में गई, और जापान में वह परंपरा एक अलग रूप में आ गई और वहाँ पर उसे जैन परंपरा कहा गया। तो जैन परंपरा वहाँ चलती रही, जिसमें सडन एनलाइटनमेंट की बात की जाती है। सडन एनलाइटनमेंट, तो सडन एनलाइटनमेंट की बात तो है, लेकिन उसके लिए एक्चुअली व्यक्ति तैयार होता रहता है, अपने आप को तैयार करता रहता है, अपने आप को पात्र बनाता रहता है, और सडन एनलाइटनमेंट कभी भी अचानक घट जाता है। तो वैसे गौर से देखा जाए तो सब जगह सडन एनलाइटनमेंट ही होता है। एनलाइटनमेंट सदा सडन ही होता है, चाहे वो किसी भी विधि से साधना कर रहा हो, होता तो सडन एनलाइटनमेंट। बाकी जब में साधना चल रही होती है और सडन एनलाइटनमेंट हो जाता है, जब होता है तब तो सडन ही होता है ना। उसके पहले तो वह बुद्ध नहीं था और अचानक वो बुद्ध हो गया, बुद्ध नहीं था और बुद्ध हो गया, है तो क्षण की घटना ना, क्षण के भीतर की घटना है ना। वैसे क्षण के भीतर भी क्या कहें, बियॉन्ड टाइम घटना है, उसमें तो कुछ क्षण भी नहीं होता, समय होता ही नहीं है। समय के पार छलांग लेने के लिए समय के भीतर से थोड़ी ना छलांग ली जाएगी। तो वह जो है सडन एनलाइटनमेंट, इस प्रकार से उसको हाईलाइट किया गया है। हालांकि सडन एनलाइटनमेंट सब जगह होता है। इसमें क्या है कि साधना के लिए थोड़े चित्र विचित्र प्रयोग किए जाते हैं। गुरु जो है उसके व्यवहार बिल्कुल अलग होते हैं और शिष्य जो है टूटने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर आता है। उसे मालूम है कि कुछ भी नॉर्मल नहीं होने वाला है मेरे साथ में, कुछ भी एबनॉर्मल हो सकता है और किसी भी प्रकार की उल जलूल साधना दी जा सकती है, कि कुछ भी उल्टा सीधा कहा जा सकता है, और वैसा तुरंत उसमें अपने आप को पूरी तरह से न्यस्त कर देना है, उसमें अपने आप को पूरी तरह से खपा देना है उस साधना में। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना। तो तभी वह वहाँ होने का सुपात्र होता रहा है और तब उसको आश्रम में जगह मिलती रही है। अब जो है ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल काम है जो कि गुरु के शब्दों को पूरी तरह से स्वीकार कर लें और उसमें अपने आप को पूरी तरह से खपा दें। जिन्होंने जो कहा बस वही उनके लिए जीवन का सार रह जाए, उसके अलावा कुछ भी सार न रह जाए। ऐसा जो है बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो लेकिन फिर से अब वह समय आएगा और उसके फिर से प्रयास किए जा रहे हैं कि ऐसे जो चुनिंदा लोग होंगे, वह चुनिंदा लोग आएंगे और उन चुनिंदा लोगों के साथ फिर से वही प्रयोग किए जाएंगे। उनको कुछ जो है
एक अलग माहौल में रखा जाएगा, और जो कि उनके मन की पकड़ के बाहर होगा। वहाँ जो कुछ भी होने वाला है उसके बारे में विचार नहीं किया जा सकता। जैसे बहुत सारी परंपराओं के बारे में विचार किया जा सकता है कि इतने बजे पहुँचना पड़ता है, इतने बजे ऐसा होता है, इतने बजे वैसा होता है, गुरुजी आते हैं, ऐसा ऐसा कुछ बताते हैं, इसी प्रकार का बताते हैं, और उसके बाद हम लोग चले जाते हैं। तो वह जो है मन के भीतर की घटना है, मन उसके लिए तैयार है, मन उसके लिए तैयार है, तो उससे कुछ घटता नहीं है, वो जो मन के पार उससे छलांग लगती नहीं है। और इसमें जो है वह कुछ ऐसा करता है, सदगुरु कुछ ऐसा करता है जो कि जिसके बारे में प्रेडिक्शन किया ही नहीं जा सकता, अनप्रेडिक्टेबल रहता है, पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल रहता है। कब क्या कर बैठेगा उसके बारे में कोई गुणा भाग नहीं लगा सकता। और गुणा भाग के बाहर ही एनलाइटनमेंट है। सारा गुणा एनलाइटनमेंट जो है, एनलाइटनमेंट का मतलब ये गुणा भाग के बाहर हो जाना। गुणा भाग के भीतर हो मतलब माया में हो, और गुणा भाग चला गया ना, माया चली गई, माया चली गई मतलब एनलाइटनमेंट हो गया। कुल मिला के बात इतनी है। तो वह जो है किसी प्रकार के गुणा भाग में नहीं रहता, और कैसा भी उसका व्यवहार हो सकता है, और वहाँ अपनी बुद्धि नहीं लगाता। जैसे ही बुद्धि लगाया शिष्य ने, तो एक जोरदार डंडा पड़ता है गुरु का, और कहता है तू मार्ग से च्युत हो गया, तू यहाँ से निकल जा, तेरे लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं है। जैसे उसने कोई गुणा भाग लगाया, अपना दिमाग लड़ाया, कुछ निर्णय दिया, यानी उसको एक जोरदार डंडा लगता है, और अपने उसके बाद उसको भगा दिया जाता है कि अब तू मार्ग से च्युत हो गया, तू अब यहाँ के योग्य नहीं है, तू गुरु के सानिध्य के योग्य ही नहीं है। तो वो तो एक बिल्कुल अलग बात है कि बहुत होश के साथ जीना पड़ता है शिष्य को, कि उसने जरा भी गलती की, और जरा भी शिष्य गुरु में कुछ खामी ढूंढने की कोशिश करी, और कुछ भी उंगली उठाई या कुछ भी गड़बड़ किया, अपना दिमाग लड़ाया, कुछ समझने की कोशिश की, तो उसको एक डंडा पड़ेगा, और उस डंडे के साथ ही उसको बाहर निकाल दिया जाएगा उसी क्षण, उसमें कोई भी देरी नहीं होगी। तो बहुत सतर्क रहना पड़ता है कि कहीं से भी मन बीच में आने न दिया जाए, पूरे होश के साथ जीना पड़ता है। इतने होश के साथ जीना पड़ता है कि कभी भी कुछ भी उल जलूल हो सकता है, और उसके लिए बिल्कुल तैयार रहना है, परम स्वीकार की भावदशा में रहना है, मन में कोई लहर नहीं उठनी चाहिए किंतु परंतु की। तो फिर इससे क्या है कि ऐसा कुछ बेस बन जाता है, इतना शानदार बेस बन जाता है कि एनलाइटनमेंट जो है आसान हो जाता है, एनलाइटनमेंट बिल्कुल आसान हो जाता है। अगला प्रश्न किसका है? प्रणाम स्वामी जी। मेरा प्रश्न है कि साधक को अपने अनुभव शेयर करना चाहिए या नहीं? हाँ, साधक को अनुभव शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? साधकों को हमेशा कहा जाता है कि अपने अनुभव शेयर नहीं करना। शेयर सिर्फ एक जगह ही किया जा सकता है, अपने सदगुरु के सामने, गुरु के सामने वहीं शेयर किया जा सकता है, कहीं और शेयर नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे साधक के साथ भी अपने अनुभव शेयर करोगे तो साधक है वो सिद्ध तो है नहीं, तो साधक जो है अपने गुणा भाग उसमें लगा देगा, और उसमें अपना कोई निर्णय सुना देगा। अब वो निर्णय जो है एक वायरस की तरह भीतर घुस जाएगा, और वह जो बाधा बन जाएगा, तो आगे जो है आगे की साधना जो है वो उसमें बाधा उत्पन्न हो जाएगी, उसमें जो है बाधा उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए कभी भी अब जो भी अनुभव होते हैं, अनुभव तो जो है योग्य गुरु के पास ही शेयर किए जाते हैं, उससे अन्यथा कभी अपनी शेयर नहीं की जाते। और ये गलती लगभग सारे साधक करते हैं, हमने देखा है कि हो गया तो ऐसे लोगों को भी शेयर करते हैं जिनके जीवन में साधना है ही नहीं, उनको भी शेयर कर देते हैं। और या फिर ऐसे जो साधारण से साधक है उनको शेयर कर देते हैं। अरे भाई, जो विशिष्ट साधक है उसको भी शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भी अभी पहुंचा तो नहीं है ना, उसके कुछ अपने अकॉर्डिंग वह कुछ भी उसके अर्थ लगा देगा, और उस प्रकार से वह अपना बता देगा कि इसमें ऐसा है, वैसा है, ये सही है, गलत है, क्या है, कैसा है। और वैसे वायरस जो है भीतर प्रवेश कर जाएंगे। तो वो वायरस जो भीतर प्रवेश कर जाएगा, मतलब वह तो एक किस्म का एक हिप्नोटिज्म प्रवेश कर जाएगा, एक किस्म की जो अवधारणा प्रवेश कर जाएगी, एक किस्म का पैटर्न आ जाएगा, और वह जो है फिर आगे की साधना में बैरियर बन जाएगा। एक नया बैरियर हमने क्रिएट कर लिया। वह जो अनुभव था, अनुभव तो साधना के लिए एक मील के पत्थर की तरह होता है। अब वहाँ जो है उस अनुभव के कारण हम फिर एक नया बैरियर क्रिएट कर लें, तो अनुभव से लाभ जितना हुआ उससे ज़्यादा हानि हो गई, उससे ज़्यादा जो है हानि हो गई। इसलिए जो कभी भी अपने अनुभव साधक को योग्य गुरु के अलावा कहीं भी शेयर नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है किसी का? जैसे अहंकार है, इससे हम हमेशा हर समय हमारे साथ में है ना, तो हम उसको ट्रेस कैसे करें? क्योंकि जैसे अगर हम अहंकार को विसर्जन उससे मुक्ति के लिए सोचते हैं, और अगर हमारे मन में कुछ पाने की इच्छा है
उसके बदले में कि हम अहंकार इसलिए छोड़ रहे हैं कि हमें कुछ चाहिए, तो वो तो मामला गड़बड़ हो गया। तो उससे मुक्ति के लिए क्या सही तरीका है? अहंकार छोड़ने के लिए जो प्लानिंग कर रहा है, वह प्लानिंग कर कौन रहा है? अहंकार ही कर रहा है ना। हाँ। अहंकार को छोड़ने की प्लानिंग अहंकार ही कर रहा है। और अहंकार कहता है कि अहंकार छोड़ने पर मुझे मुक्ति मिलेगी, कैवल्य मिलेगा, निर्वाण मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, जो भी है। तो यह जो गुणाभाग लगा रहा है, यह मन है और अहंकार है। अहंकार और मन जो है, मतलब मन के द्वारा जो है, जो विशिष्ट कुछ अवधारणाएं निर्मित की गई हैं और जो सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हैं, उन बहुत सारी अवधारणाओं को बांधने के लिए किसी केंद्र की ज़रूरत होगी ना। बहुत सारी अवधारणाएं एग्जिस्ट कर रही हैं, तो कैसे एग्जिस्ट कर रही हैं? उसको बांधने के लिए कोई केंद्र तो होगा। तो वह केंद्र जो है वहाँ पर बन जाता है। वह केंद्र जो है अहंकार है, वह फाल्स केंद्र है। और वो फाल्स जो है वो सारी अवधारणाएं सदा फाल्स हैं, जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं, लेकिन जो है वो फीडिंग हो रही है हमारी बीइंग से। यदि ये फीडिंग बंद हो जाएगी तो जितने फॉर्म है वो डिज़ॉल्व हो जाएंगे। मतलब वह जो है एक्चुअली उनकी अपनी कोई वर्थ नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, अपना कोई होना नहीं है। उधार जीवन है उनका, कुछ नगद जीवन नहीं, उधार जीवन है। और जैसे उनको सप्लाई बंद होगी एनर्जी की, तो सब डिज़ॉल्व हो जाएंगे। तो कोई भी चीज़ यदि कहीं पर एग्जिस्ट कर रही है किसी सराउंडिंग में और आपस में वो रिलेटेड है, मतलब वहाँ पर जो है ज़रूर कोई केंद्र निर्मित हो गया होगा। कोई भी चीज़ बगैर केंद्र के नहीं होती है ना। कोई पत्थर है तो पत्थर यदि रखा हुआ है और वह एग्जिस्ट कर रहा है उस फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? क्योंकि उसमें कोई केंद्र है। वो केंद्र जो है उसके सबको बांधे हुए, सब तरफ से खींच के बांधे हुए, इसलिए वो हो रहा है। केंद्र यदि जरा भी ढीला पड़ेगा तो पत्थर टूट जाएगा, टूट के बिखर जाएगा। तो केंद्र के बगैर कोई चीज़ सर्वाइव नहीं कर सकती। तो बहुत सारे पैटर्न एग्जिस्ट कर रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड में, तो वहाँ पर ज़रूर कोई एक सेंटर निर्मित हो जाता है। वह भी फाल्स है। वही झूठी चीज़ों को बांधे रखने के लिए कोई चीज़ है तो वह भी झूठा ही होगा। तो उसे हम अहंकार कहते हैं। तो अहंकार का अर्थ होता है मेरा, मैं नहीं। मैं जो है, मैं वो सेंटर है, लेकिन मैं वह सेंटर क्रिएट कैसा होता है? मेरा से होता है। यह मेरा है, यह मेरा है, यह चाहिए मतलब यह मेरा हो जाना चाहिए। ये चाहिए का मतलब यह मेरा हो जाना चाहिए। यह मेरा नहीं है, मेरा हो जाना चाहिए। वासना का क्या अर्थ है? कि यह जो है अभी मेरा नहीं है, लेकिन यह मेरा हो जाना चाहिए। यह मेरे रिश्तेदार, यह मेरी जाति, मेरी धर्म, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा धन, मेरी संपत्ति, तो मेरा का जो जोड़ है, और यह मेरा ज्ञान, यह मेरा होने का ढंग, यह मेरी अवधारणा, यह मेरा सिद्धांत, ये सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों के जोड़ के कारण जो है कोई केंद्र निर्मित होता है। और ये मेरा जो है, ये मेरा जो है उस केंद्र को बल प्रदान करता है, और ये केंद्र से वो बाकी बंधे रहते हैं। तो पर ये अन्योन आश्रित हैं, एक दूसरे पर परस्पर आश्रित हैं ये। तो अब जो है यहाँ समझने वाली बात है कि अहंकार को विसर्जित नहीं किया जा सकता। जो मेरा की जो प्रोसेस है, मेरा क्या एक प्रोसेस है ना। मेरा कुछ है नहीं, मेरा एक प्रोसेस है कि हम जो है वो मेरा की अवधारणा को पुष्ट करते जाते हैं कि ये मेरा। तो उन अवधारणाओं पर चोट करता है गुरु और क्या करता है? अवधारणाओं पर चोट करता है कि मैं विद्वान हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं टिकाना हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं धनी हूँ, मैं है ना, सुंदर हूँ, मैं असुंदर हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ या अश्रेष्ठ हूँ, या जो कुछ भी है। तो वो सारी अवधारणाओं पर चोट करता है। गुरु का काम है अवधारणाओं पर चोट करना, मेरा को तोड़ के गिराते जाना। वो तोड़ किसे रहा है? मेरा जो है वो झूठी अवधारणा है, उन अवधारणाओं को तोड़ रहा है, तोड़ के गिराते जाता है। तो वो सारी अवधारणाएं गिर जाती हैं, तो वो केंद्र भी नहीं बचेगा। जब अपना परिधियाँ ही नहीं बचेंगी तो केंद्र कैसे बचेगा? सारी परिधियाँ विसर्जित हो जाती है, उनके साथ में केंद्र भी विसर्जित हो जाता है। अहंकार को डायरेक्ट कुछ नहीं किया जा सकता, उन अवधारणाओं को विसर्जित करना होता है। अवधारणाएं जैसे विसर्जित होती है, वह वैसे ही जो अहंकार विसर्जित हो जाता है। अब हम इतनी विधियाँ दी हैं, उसमें क्या कर रहे हैं कि सारे संस्कार, पैटर्न, फलाने टिकाने सब विसर्जित हो रहे हैं, है ना। तो ये सब जो है मेरा जो कुछ भी है वो विसर्जित हो रहा है। वह विसर्जित होते ही अहंकार विसर्जित हो जाता है। और यह जो बात है कि जो मुझे यह मिलेगा तो फिर यह हो जाएगा तो यह छोड़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा, या इसलिए छोड़ने किसी यह मिल जाएगा, ये सब तो मन के गुणाभाग है। ये सब जो है मन के गुणाभाग है। इस गुणाभाग से जो है
कुछ हासिल होता नहीं है। और कोई प्रश्न है आपका? नहीं, जैसे मतलब अहंकार पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। जैसे मैं अगर मेरे पास कोई कमी है, मुझे लग रहा है यार ये नहीं है, या मैं भी बीमार रही हूँ, या सामने वाला बड़ा वो है स्वस्थ है, या वो तो समझ में आता है कि आप अच्छा सोच रहे हैं किसी के बारे में, ज़्यादा सोच रहे हैं, वो सोच ठीक है, भी हो सकता है। खुद के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैं ये हूँ वो हूँ, लेकिन अगर मैं कुछ नेगेटिव सोच रही हूँ खुद के बारे में, तो वो भी अहंकार थोड़ी कहलाएगा ना। हम वो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं, है ना? ये सारी सोच जो है किसी केंद्र से आती है। हाँ। और केंद्र जो है, कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है तो उसमें दोनों पहलू होते हैं तभी एग्जिस्ट करती है। डुअलिटी जो है ना, ये संसार में डुअलिटी है। किसी भी चीज़ को सर्वाइव करने के लिए दोनों पक्ष चाहिए। एक बायां पैर चाहिए, एक दायां पैर चाहिए, है ना? एक बायां होगा, एक लेफ्टिस्ट होगा, एक राइटिस्ट होगा, है ना? तो इस प्रकार से जो है वो चीज़ संभलती है। तो मन यदि सर्वाइव कर रहा है तो उसके पास भी दो पैर होंगे, है ना? एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। एक्चुअली जो साधना भी की जाती है ना, साधना में भी जो है मन का एक हिस्सा पॉजिटिव होता है। भाई साधना क्या है, उसमें तो मन इन्वॉल्व है ना। मन ही पूजा मन ही धूप, इसलिए तो कहा जाता है मन ही पूजा मन ही धूप। तो मन जो है वही इन्वॉल्व होता है साधना में, वही इन्वॉल्व होता है, मन का एक हिस्सा होता है। और गुरु भी क्या कर रहा है, गुरु कुछ वह भी जो है कुछ पैटर्न डाल रहा है, एंटीवायरस डाल रहा है या कुछ और चीज़ें डाल रहा है, या कुछ फीड कर रहा है, कुछ नए पैटर्न्स डाल रहा है जो कि अंदर जाके क्लिनजिंग करेंगे। तो वह लेकिन कर क्या रहा है, वो कर रहा है कि मन के एक हिस्से को पॉजिटिव बना रहा है, साधना के योग्य बना रहा है, और वह जो है बाकी पूरे सबकॉन्शियस माइंड के सारे पैटर्न्स को डिलीट कर देगा, और वह जो कुछ थोड़े से पॉजिटिव पैटर्न बचेंगे। लेकिन ये पॉजिटिव पैटर्न भी अंततः डिज़ॉल्व होने चाहिए। यदि ये डिज़ॉल्व नहीं होंगे तो मुक्ति नहीं होती है। इसलिए सारी निगेटिविटी भी विसर्जित होनी चाहिए और अंततः सारी पॉजिटिविटी भी विसर्जित होनी चाहिए अंत में जा कर के, कि तभी मन विसर्जित होगा। पॉजिटिव मन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मन का मतलब मन है ना। और यदि कोई सारी निगेटिविटी विसर्जित होगी तो उसी समय पॉजिटिविटी देन एंड देयर विसर्जित होनी चाहिए, नहीं तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए निगेटिव फिर अपने आप आ जाएगा, है ना। तो पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, तो उसको बैलेंस करने के लिए निगेटिव अपने आप आ जाएगा। तो फिर जैसे निगेटिविटी विसर्जित होती जाती है उसके साथ में पॉजिटिविटी भी विसर्जित होती चली जाती है। तो सारा कुछ विसर्जित होना चाहिए। हम किसी पॉजिटिव पार्ट को बचाना चाहते हैं, निगेटिव पार्ट को विसर्जित करना चाहते हैं, तो फिर वो तो एक ऐसी चीज़ असंभव चीज़ है कि हम एक विशेष सर्कल में फंसे हुए हैं और कहीं नहीं पहुंच सकते। तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों विसर्जित होना चाहिए। तो वह जो है, जो परम तत्व है, जो केवल है, जो परम ज्ञान है, जो आत्मज्ञान है, एनलाइटनमेंट है, वह ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है। वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बाहर है, सदा पॉजिटिव और नेगेटिव के बाहर है। तो मन को विसर्जित होना है, अहंकार को विसर्जित होना है। पॉजिटिव नेगेटिव का सवाल नहीं, सब कुछ विसर्जित हो जाएगा तो वहाँ पर मुक्ति है। कोई किसी अंश के विसर्जित होने से कुछ नहीं होता, संपूर्ण सब कुछ विसर्जित होना चाहिए। और सब वो जो है पॉजिटिविटी निगेटिविटी बहुत गौर से देखोगे तो एक ही चीज़ है, उसके इधर एक इस छोर से पकड़ा है कि इस छोर से पकड़ा, धागे के इस छोर को पकड़ा तो पॉजिटिव, इस छोर को पकड़ा तो निगेटिव है ना। तो एक्चुअली जो है दोनों एक ही चीज़ है, कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। सुख दुख कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, पाप पुण्य कोई अलग अलग चीज़ नहीं है ना। एक छोर को हम पाप बोलते हैं, एक दूसरे छोर को हम पुण्य बोल देते हैं, सारी एक ही चीज़ है। तो ये सारा जो है ना सब विसर्जित हो जाना चाहिए, सब कुछ विसर्जित होना चाहिए, तब जा कर के जो है मुक्ति, परम ज्ञान, कैवल्य वह संभव हो पाता है। अगला प्रश्न आपका ये। और एक और, जैसे गोल्डन एरा चल रहा है अभी बोल रहे हैं, हाँ, तो उसका कुछ ऐसा ड्यूरेशन है, कब तक चलेगा ऐसा कुछ? देखो गोल्डन एरा तो ये चलेगा तो लंबा, हाँ। पर सवाल ये है कि क्या आप भी लंबी चलेंगी? हाँ भाई, जो भी है, कोई कह रहा है कि गोल्डन एरा जो है अभी चलेगा 100 साल, जल्दी क्या है, हो जाएगा, है ना। तो गोल्डन एरा 100 साल चलने वाला है, तो इस शरीर की 100 साल की गारंटी है क्या? शरीर की तो अगले पल की भी गारंटी नहीं है। तो गोल्डन एरा कितना चलने वाला है यह सवाल नहीं है, यह चलेगा तो काफ़ी लंबा चलेगा, यह तो अपना सैकड़ों साल भी चलेगा, ठीक है ना। लेकिन अभी इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई है, तो जितनी जल्दी यह होगा उतना बेहतर होगा। अब इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई है, और साधक तो अभी और यहीं में जीता है। वह तो चाहेगा कि मेरी साधना जो है, उसके लिए मेरा जो कुछ हो सकता है मैं अभी करूं ना। साधना कोई छोड़ने वाली चीज़ तो नहीं है कि मैं अभी करूंगा फिर छोड़ दूंगा, फिर बाद में शाम को थोड़ी करूंगा। अरे साधना का मतलब है होशपूर्ण जीना, और जो है वो होशपूर्ण जीना, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो उसके साथ में होश को जोड़ के रखना। कोई छोड़ने वाली चीज़ साधना तो है, होती नहीं है। साधना कोई छोड़ना नहीं है, साधना एक सातत्य है,
और सातत्य है तभी वो फलित हो पाती है, यदि उसमें सातत्य नहीं है तो फलित नहीं हो पाएगी। होश अपना सदता जा रहा है और होश को बढ़ते जाना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए। होश परम हो जाएगा तो परम मुक्ति है। होश परम हो गया मतलब सारी बेहोशी मिट गई। बेहोशी मिट गई का मतलब सारे सबकॉन्शियस माइंड और पैटर्न सब क्लीन हो गए। होश परम हो गया तो उसके बाद कुछ क्या बचेगा, उसमें तो सब जल जाएगा ना, निर्बीज हो जाएगा, दग्ध हो जाएगा, सारे बीज जो है दग्ध हो जाएंगे, निर्बीज हो जाएगा। होश की अग्नि जो यदि परम हो गई तो फिर तो उसमें कुछ बच ही नहीं सकता ना, सब कुछ सारे सब कुछ जल के भस्म हो जाएगा, है ना। और जो सिर्फ निर्विकारिता निर्विचारिता बचेगी, है ना, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, परिशुद्धता, विशुद्धता, विराटता बचेगी, वही वही मुक्ति है। अगला प्रश्न आपका है। जी गुरुजी, ये जो अभी जैन की बात चल पड़ी है हमारी, हाँ तो जैसे पतंजलि स्टेप बाय स्टेप और एकदम डिसिप्लिन में बॉडी माइंड दोनों को बैलेंस करके कुछ नियम से लास्ट में एनलाइटनमेंट तक ले जाते हैं। और जैन में सीधी छलांग या हियर एंड नाउ की बात होती है। तो जैन में ये अगले स्टेप का कोई ज़रूरत नहीं है कि अपने आप पूरा हो जाता है, क्या है ये पूरा? हाँ, उसमें जो है वो सीधे उठा के मन के बाहर फेंकने की बात होती है। और ये पतंजलि क्या कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो है रिझाते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है रिझाते हैं। थोड़ा ऐसा कर लो, थोड़ा ऐसा कर लो, थोड़ा ऐसा कर लो, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, वो रिझा रिझा के ले जाते हैं। लेकिन उसमें जो है, उसमें भी यह देखो कि पतंजलि के समय की जो बात है उसको देखोगे यदि आप, तो उसके लिए वो जो है ऐसे शिष्य उनके साथ लगातार आश्रम में बने रहते थे। 25 साल तक जो है साधना काल हुआ करता था, 25 साल तक वो साधक श्रम करता था। और कोई ज़रूरी नहीं कि उसको 25 साल में छुट्टी मिल जाए। यदि उसकी साधना वहाँ अधूरी है तो उसको और लंबा भी रहना पड़ेगा, है ना। और अभी जो है, जो पतंजलि को आज के युग में देखोगे, बोलेगा कि मेरे इतने बजे की ड्यूटी है, इतने बजे का फलाना है, ये मेरा टीवी प्रोग्राम यह भी मैं देखता हूँ, मोबाइल में यह भी मैं थोड़ा कर लेता हूँ, और इतना मेरी फ्रेंड्स की पार्टी रहती है, और क्लब में भी मुझे कभी कभी जाना पड़ता है, और वो बच्चे समय में जो यम नियम आसन ये कर लूँगा। वो जो नियम आसन है जो सुबह 1 घंटा करता है, बिल्कुल काम नहीं आने वाला है, ज़रा भी काम नहीं आने वाला है। सिर्फ थोड़ी सी फिजिकल फिटनेस होगी, छोटा मोटा स्ट्रेस रिलीज होगा, उससे ज़्यादा कभी कुछ नहीं होने वाला है। तो जो है पतंजलि आज के समय में अप्रासंगिक हो चुके हैं, अप्रासंगिक हो चुके हैं। क्योंकि ये जो उस समय पतंजलि के समय में वो अपना लोग तो जीवन भी दांव पे लगाते थे, सब कुछ 24 घंटे जो है यम नियम आसन वगैरह सब साधते हुए, ध्यान धारणा समाधि, है ना, धारणा ध्यान समाधि, तो उसमें जो है लगातार लगे रहते थे। हाँ, जो भी है, बीच के 2 और अंग रह गए ना, प्रत्याहार और क्या रह गया, तो अष्टांग है। तो अब जो है वह प्रासंगिक नहीं रह गए कि इतनी लंबी और कड़ी साधना नहीं की जा सकती। हालांकि जैन में भी ऐसा है कि रहना तो गुरु के पास रहता है। अब इस आज के युग में यही होता है, इसलिए हमने ये लॉन्ग रिट्रीट रखी है कि वो 3 दिन 7 दिन की रिट्रीट में बात नहीं बनती। कोई योग्य साधक होंगे, सुपात्र होंगे, तो आएंगे, महीना 2 महीना 3 महीना रह के जाएंगे। सुपात्र और योग्य साधक होंगे वो लंबा समय रहेंगे, और लंबा समय रह करके जो है दांव खेलेंगे, वह दांव खेलेंगे, और उस दांव में यदि कोई बात बनती है तो बन जाए। क्योंकि ये सडन एनलाइटनमेंट का मतलब ये है कि बीच की सीढ़ियों का कोई मतलब ही नहीं है। बीच की सीढ़ियों को साधते साधते कितने जन्म निकल जाएंगे उसका कोई भरोसा है क्या, कितने जन्म लग जाएंगे। तो वो जो है अब उतना तो किसी के पास अवसर है नहीं। तो अब जो है इस यहाँ पर जैन ही काम करेगा कि यहाँ पर ठीक है कि कोशिश करके हाथ पैर मार के महीने 2 महीने 3 महीने के लिए व्यक्ति चला आएगा और अपना रिट्रीट में रहेगा, गुरु सानिध्य में रहेगा, और वहाँ पर जो है गुरु अपना डंडा चलाएगा और कोशिश करेगा कोई डंडे की मार इतनी तेज़ हो जाए और कोई अपना झटका ऐसा पड़ जाए कि छलांग लग जाए। तो आज के युग में बहुत प्रासंगिक है। और इस बीच की सीढ़ियाँ नहीं होती हैं, बीच की सीढ़ियों का सवाल नहीं है। और बीच की सीढ़ियों का कुछ सवाल है, यह है तो वह यह है कि पिछले जन्मों की साधनाएं हो चुकी हैं, योग्य है वह साधक, योग्य साधक है, तभी वो यहाँ तक आ पाएगा। जो रियल जैन रिट्रीट है, जो कि अभी तक हो नहीं पाई है ना। जब जैन परंपराएं जो है वो उसकी विशुद्धि चली गई है, उसको भी कई सैकड़ों साल हो गए, उसकी विशुद्धि जा चुकी है। तो अब जो है उसके बाद में एक भी जैन रिट्रीट वैसी प्रॉपर हो नहीं पाई है, तो नहीं हो पाई है, तो अब वह होनी है। तो अब होनी है तो उसमें वही जो सुपात्र है, योग्य है, वही आ पाएगा, और वही थोड़ा लंबा समय देगा, उसके सरेंडर की क्वालिटी होगी, तब जो है जैन डंडे उसको पड़ेंगे। तो जैन डंडे पड़ना जो है सौभाग्य की बात होती है, कि ये डंडे ही जो है उसे तोड़ते हैं और जो है सडन एनलाइटनमेंट के लिए उकसाते हैं।
तो वो जितने झंडे अंडे पड़ेंगे सडन एनलाइटनमेंट की संभावना उतनी तेज हो जाएगी। वो प्रश्न है लास्ट। गुरुजी, धारणाएं जो है वो टूटे तो कैसे पता चलेगा? धारणाएं टूटेंगी तो कैसे पता चलेगा? धारणाएं जो टूटेंगी तो पता चलता ही है। देखो, धारणा जब टूटती है ना, तब यदि प्रतिरोध होता है तो बड़ी चोट लगती है ना। किसी की धारणा पर यदि चोट मारो तो इतनी भयंकर चोट लगती है, अहंकार को चोट पड़ती है सीधे। धारणा यानी किसको चोट लगी? अहंकार पर। क्योंकि हमने मारी चोट किस पे? धारणा पे मारी, ठीक है ना। धारणा है, उस पर चोट मारी, और धारणा का केंद्र कहाँ जुड़ा हुआ है? अहंकार से। बहुत सारी धारणाओं के बीच में धारणा किसकी है? मेरा 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 कौन कर रहा है? मैं कर रहा है ना। मैं क्या कर रहा है? मेरा मेरा, तो मेरी धारणा। तो धारणा पे चोट पड़ी तो उसको क्या लगता है? मुझ पे चोट पड़ी। किसको लगता है? केंद्र को, अहंकार को। तो उसको चोट पड़ी, और यदि उसका सरेंडर नहीं है, उसका सरेंडर नहीं है, तो वो वहाँ से भाग खड़ा होगा, उल जल्लू करेगा, भाग खड़ा होगा, गुरु की आलोचना करेगा, संदेह करेगा, जाके बोलेगा गुरु बिगड़ गए हैं, गुरु मैट्रिक्स में फंस गए हैं, गुरु अब पहले जैसे नहीं रहे, है ना। इस प्रकार का कुछ कुछ बोलते हुए गुरु के खिलाफ हो जाएगा और गुरु की आलोचना करेगा पीठ पीछे। क्यों? क्योंकि उसने अहंकार पर चोट मारी। धारणा, अहंकार पर सीधे चोट तो नहीं मारी जा सकती ना। चोट किस पे मारी जाती है? धारणा पे चोट मारी जाती है। तो धारणाओं को विसर्जित करना है तो चोट तो पड़ेगी, तभी तो धारणा टूटेगी ना। गुरु तो ढूंढेगा ना कौन सी धारणा इसकी प्रमुख है, कौन सी धारणा से ज्यादा चिपका हुआ है, उस पर चोट मारेगा, वह टूटेगी। उसके साथ में फिर कुछ धारणा अपने आप टूट जाती है, प्रमुख धारणा पे चोट मारेगी। फिर देखेगा कि अब कौन सी प्रमुख धारणा रहेगी, उस पर चोट मारेगा। या फिर कभी फुसलाकर छोटी धारणा पे चोट मारेगा, छोटी छोटी धारणाओं को तोड़ेगा, फिर अचानक मौका पा करके बड़ी धारणा को पे चोट मारेगा। धारणाओं को तोड़ना है ना। और धारणाओं का विसर्जन तो करना ही पड़ता है, धारणाओं का विसर्जन किए बगैर बात होगी नहीं। और धारणाओं पर चोट पड़ती है तब सरेंडर बहुत जरूरी है। सरेंडर नहीं है, बहुत ईगो को बहुत जबरदस्त चोट पड़ती है ना। योग्य शिष्य का क्या मतलब होता है? जो तैयार है चोट खाने के लिए, चोट खाने के लिए जो तैयार है। और जो चोट खाने के लिए तैयार नहीं हुआ तो उसमें तो शिष्य तो आया ही नहीं है, वो तो अभी साधक ही नहीं हुआ। साधक का ही अर्थ हो गया जो चोट खाने के लिए तैयार है, कुछ ऐसा करता है कि गुरु उस पर चोट करे। वो तो प्रतीक्षा करता है कि मेरा भाग्य कब खुलेंगे कि गुरु मुझ पे चोट मारे। भाग्य तो तभी खुला ना जब गुरु ने चोट मारनी चालू करी। यदि चोट नहीं मार रहा है गुरु, तो अभी भाग्योदय में थोड़ी देरी है, भाग्योदय में देरी है, अभी गुरु ने चोट मारनी नहीं चालू करी। देखता है कि घड़ा कच्चा है अभी, है ना, अभी अपना जो है उस योग्य है नहीं। तो जो है चोट यदि मारता है गुरु, तो वह तो शिष्य के लिए सौभाग्य की बात है ना। सौभाग्य उसका कि उस पर चोट पड़नी चालू हुई। और यदि चोट पड़ रही है और वो टिक के रह गया, तब उसका परम सौभाग्य है। यदि चोट पड़ रही है और उसको अहंकार को चोट लग रही है और प्रतिरोध कर रहा है और किंतु परंतु कर रहा है और भागने का विचार कर रहा है, यह कर रहा है, तो दुर्भाग्यशाली है। मतलब वह जो है उसे दोबारा स्कूल का बस्ता उठाना पड़ेगा और A फॉर एप्पल B फॉर वाई करना पड़ेगा। बात सीधी सादी है। वो तो इसी अभी और यहीं तोड़नी पड़ेंगी, सारी धारणाएं तोड़नी पड़ेगी, इसी जीवन में तोड़नी पड़ेगी, शरीर के विसर्जित होने के पहले ही तोड़नी पड़ेगी। और धारणाएं नहीं टूटेगी तो फिर स्कूल का बस्ता उठना ही है, A फॉर एप्पल B फॉर वाई वापस होना ही होना है ना। तो ऐसा हो रहा है। हम तो चोट बहुत तगड़ी मारते हैं तो 2-4 लोग तो भागे हैं अभी, है ना, 2-4-5 लोग ऐसे भागे हैं और अपना भागने के बाद में आलोचनाएं करनी चालू कर चुके हैं, आलोचनाएं कर रहे हैं, क्योंकि चोट गहरी पड़ी है। चोट गहरी पड़ी और सरेंडर कर नहीं पाए। सरेंडर किए बगैर बात बनेगी नहीं। यहाँ तो यह जो है झेन में तो चोट तो बड़ी तगड़ी पड़ती है, पूरा झेन डंडे हैं ये, तो इसमें चोट बड़ी तगड़ी पड़ती है, बड़ी खतरनाक चोट पड़ती है। अहंकार तिलमिला उठता है, वहाँ पर सरेंडर नहीं होगा तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाने वाली है। और कोई प्रश्न? हाँ गुरु जी, धारणा तो आपने बोला जिस तरह से, ये तो ठीक है आप करेंगे चोट, लेकिन हम लोगों के बीच में भी हम लोग बात करते हैं या कुछ भी डिस्कशन हो या कुछ भी हो, तो छोटी छोटी बातों पे हम अपने आप को बचा लेते हैं। नहीं ये था, हाँ ये वो था। हाँ, वही तो है कि ये तो वो तो बेहोशी में हो रहा है। हाँ। और गुरु जब चोट मारता है तो वह तो गुरु के सामने जो है ना वहाँ पर सरेंडर हो सकता है, लेकिन दूसरे लोगों के सामने सरेंडर नहीं हो पाता ना। इसलिए तो सदगुरु को चुना जाता है कि वहाँ मैं अपना शीश झुका दूँ, मैं अपना सरेंडर कर दूँ, उनकी बात का बुरा न मानूँ। और गुरु तो जानबूझकर कोशिश करेगा कि 10 लोगों के सामने जलील करेगा, है ना, कितनी भयंकर चोट में दे दूँ इसको, और 10 लोगों के सामने जलील करेगा।
और वो जलील करेगा तो उसका उतना बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि वहाँ पर जो है एकदम बिल्कुल ऐसी अग्नि उठेगी और ऐसा जाग उठेगा, होश ऐसा देदीप्यमान हो उठेगा, है ना, भाएं भाएं और साएं साएं होने लगेगा जब 10 लोगों के सामने गुरु जलील करेगा। और जब उधेड़ेगा परत दर पर, पूरी चमड़ी चमड़ी उधेड़ेगा तो बिल्कुल पूरा होश जाग जाएगा। और उसके लिए तो आए हो कि पूरी चमड़ी उधेड़ेगा गुरु, है ना, जलील करेगा और चोट मारेगा, तो वह जो है, और वहाँ पे सरेंडर होना चाहिए, वहाँ सरेंडर होना चाहिए। बाकी जो है कॉमन व्यवहार में तो फिर हो नहीं पाता ना, वहाँ तो अपना, वहाँ तो सरेंडर होता नहीं है, वहाँ सरेंडर नहीं होता है, तो वहाँ चोट पड़ती रहती है। गुरु जी, वहाँ चोट पड़ती रहे, वहाँ सरेंडर नहीं होता है, लेकिन किसी साधक को इतना पता है कि हाँ हाँ ये जगह पे मैंने अपने आप को बचा लिया, हाँ। तो वो क्या है? हाँ, तो ये होश बढ़ रहा है, होश बढ़ रहा है, मतलब साधना थोड़ी ठीक गति पे जा रही है, ऊपर उठ रही है, होश बढ़ रहा है। तो होश बढ़ रहा है तो फिर वहाँ पर जो है पता चलने लगता है कि मुझे चोट पड़ी, इस चीज़ ने मुझे चोट मारी, इसने मुझे चोट मारी, यहाँ मैंने अपने आप को बचाया, यहाँ मैंने अपने आप को बचाया, ये पता चलने लगता है, पता चलने लगता है। तो फिर यह तो फिर अच्छी बात है, होश बढ़ रहा है, होश बढ़ने की निशानी है, होश बढ़ना चाहिए, है ना। और होश तो तभी बढ़ता है ना जब सांप आके फुफकार के खड़ा हो जाए, या कोई अपना चाकू लेके खड़ा हो जाए, है ना, तो उससे भी खतरनाक काम जो है गुरु करता है। गुरु अचानक कमजोर मौका देख करके चोट मारता है, और कमजोर मौके पर ही अपना अहंकार से ज़्यादा फुफकार मारता है ना। वहाँ पर सरेंडर होना जरूरी है, नहीं तो गुरु को छोड़ के भागोगे। और जो है जहाँ भी भागोगे तो भागने के बाद मतलब ये है कि आलोचनाएं करते रहोगे, आलोचनाएं करोगे तो फिर इतने कर्म प्रारब्ध बनते हैं, गुरु की आलोचना करने के इतने कर्म प्रारब्ध बनते हैं कि फिर 100 जन्म लेने थे तो अब 1000 जन्म लेने पड़ेंगे, 1000 जन्म लेने पड़ेंगे, 1000 बार स्कूल का बस्ता उठाना पड़ेगा। इतनी खतरनाक बात है यह। और कोई प्रश्न है किसी का? सभा समाप्त करें। पिछले 4-5 साल से हाँ, कुछ अभी 6 महीने हो गए जब से वो स्टार्ट किया ना, वो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। हाँ, तो तो डॉक्टर मतलब ने मेरे को क्लियरली बोल दिया था कि आप ड्रिंक ड्रिंक ना करें। हाँ, लेकिन आपको जो है जो एंजाइटी का अटैक पड़ा है, वह एंजाइटी का अटैक क्या है? एंजाइटी का अटैक ये है आपका कि आप जो भी लाइफ जी रहे हो उसमें स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है। बहुत ऊपर से आपको कॉर्पोरेट जगत में कल्चर है कि ऊपर से आपको स्ट्रेस दिया जाएगा, इसको आगे पास ऑन करना है। स्ट्रेस दिया जा रहा है, वह भी एक समस्या है। आगे पास ऑन कर रहे तो अंदर से हार्ट बोलता है कि मैं दूसरों के साथ अन्याय कर रहा हूँ, उनको ज़्यादा प्रेशर दे रहा हूँ, जी है ना। अंदर से आत्मा उसमें भी कचोटती है, और करना यही है आपको, उसके बगैर आपको जॉब चलेगा नहीं, जी है ना। तो अंदर से जो एक पश्चाताप है जी कि ये जो है गलत है, और ये लाइफ स्टाइल हम छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि संसार में रहना है, सर्वाइवल करना है ना। जी तो स्ट्रगल ऑफ सर्वाइविंग के तहत ये सब करना है। हम्म, और हमें क्या चाहिए? बच्चों का एक फ्यूचर चाहिए, ये एक्सपेंस चाहिए, मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए। जी जी इसके लिए आपको समझौते करने पड़ते हैं, और अंदर से अंतरात्मा बोलती है कि काम ठीक नहीं है, करना वही है, विकल्प मिलते नहीं, करेंगे क्या? तो अब आपको जो अटैक पड़ा, आपने दवाइयाँ लेनी चालू कर दी एलोपैथी की, वो कुछ है नहीं, वो सिर्फ सिवाय नशे पत्ते के कुछ है नहीं। और ये जो है मेडिकल इसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर किस बात का है कि आपको जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, और जो एक्सप्रेस कर रहे हैं वो आपको करना नहीं है। जो आपको अभिव्यक्ति करनी है वो आप नहीं कर पा रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो मजबूरन कर रहे हैं, वो आपकी अभिव्यक्ति वो आपकी है ही नहीं, वो आपके अंदर से नहीं आ रहा है, वो आपको प्रपोज किया जा रहा है, इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि ऐसे ही अभिव्यक्ति करो। तो अंदर से स्ट्रेस पैदा हो गई होगा। अब ये स्ट्रेस जो आपको पैदा हो रहा है, इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कैथारसिस, है ना। कैथारसिस करना पड़ेगा आपको। तो जिब्रिश की मेडिटेशन मेथड हमने दी है, जिब्रिश, जिसमें आपको जो है जिब्रिश के साथ में आपको कुछ बोलना है, बोल नहीं पा रहे हो, है ना। तो आपको जो है कुछ भी बोलना है, ऐसा बोलना है जो जिसका कोई मीनिंग नहीं है, ऐसे शब्दों को बोलना है, एग्रेसिवली बोलना है, ज़ोर से बोलना है, जल्दी जल्दी बोलना है ना। मतलब आपको स्पेनिश भाषा नहीं आती तो स्पेनिश बोलना है, थोड़ा सा उसमें रशियन का तड़का लगा दो, थोड़ी तमिल मिला दो, थोड़ी तेलुगु मिला दो, है ना, और थोड़ी फ्रेंच मिला दो। इस प्रकार से इन भाषाओं की खिचड़ी बोलो। मतलब यह क्या, वो शब्द होंगे स्पेनिश के, वो नहीं होंगे। मतलब आपको निरर्थक शब्दों को बोलना है, और एक आंख बंद करके बोलना है, एग्रेसिवली बोलना है, आधा पौना घंटा लगातार आपको बोलना है, और साथ में तकिया रखना है, गद्दा रखना है, और उसको फिर मारना है, कूटना है, ठीक है ना। कोई इमेजेस आएंगी बॉस की, इसकी उसकी, तो उसको भी मारना है, कूटना है, ठीक है ना। और गालियाँ निकलें तो जब गालियाँ भी निकालनी है ना, क्योंकि वो दबा पड़ा है भीतर,
उसके इम्प्रेशंस तो भीतर हैं, कुछ निकलना तो चाहता है। अब यदि उस आदमी के ऊपर आप निकालेंगे तो हज़ार समस्याएं हैं। वो आपके जॉब के साथ खिलवाड़ करेगा, कानूनी कार्रवाई कर देगा, ज़िंदगी भर उलझा के रख देगा। उसको तो नहीं निकाल सकते, तो आकाश में निकालना है, तकिए पे निकालना है, गद्दे पे निकालना है, बंद कमरा करके उसको निकालो उस पर। तो उसको गालियाँ दो, मारो, कूटो, पूरी एंग्जाइटी बाहर निकाल दो। एंग्जाइटी बाहर ही तो करनी है ना, उसको क्लीन ही तो करना है ना, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को क्लीन करना है। तो उसको जो है बाहर निकालना पड़ेगा, एक्सप्रेस करेंगे तभी वो बाहर निकलेगा। तो खूब अपना मारो कूटो, चीखोगे, चिल्लाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप पागल हो गए हो। तो ये हम जानबूझ के पागल हुए। जो जानबूझकर पागल होता है तो उसका पूरा भीतर का पागलपन बाहर निकल जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो जानबूझ के पागल होता है पूरी दुनिया पागल हो जाए, वो आदमी कभी पागल नहीं होगा, क्योंकि उसने पागलपन का अभिनय किया है, जानते बूझते पागलपन किया है। तो है ना, उस समय उसके घटेगा भी पागलपन और उसे जान रहा होगा। तो सारी दुनिया पागल हो जाएगी, वो आदमी पागल नहीं हो सकता। एक बात तो यह हो गई। दूसरी बात यह हो गई कि उसका सारा उसने पागलपन अपना निकाल दिया, तो उसके बाद रिलैक्स, उसके बाद जो है साइलेंस, बैठ जाओ, कुछ नहीं करना है। ध्यान का क्या अर्थ होता है? कुछ नहीं करना। मेडिटेशन का मतलब है कुछ भी नहीं करना है, सब हो रहा है, अपने से हो रहा है, संसार अपने से चल रहा है, हम नहीं चला रहे। वह हमको निकालना पड़ेगा, संसार हम चला रहे हैं, हम संसार नहीं चल रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे, सब हो रहा है, हैपनिंग है, सब कुछ हैपनिंग है, एवरीथिंग इज हैपनिंग। संसार अपने से चल रहा है, द लॉ के तहत चल रहा है ना पूरा नियम इनबिल्ट है, एक एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में द लॉ इनबिल्ट है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में द लॉ इनबिल्ट है, उसी से तो सब चल रहा है ना। क्वांटम थ्योरी क्या है? द लॉ ही तो है। वहाँ पर जो है, जो एक खास फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेशंस होंगी, उस कारण से ही वह जो है उसका बिहेव पैटर्न ठीक हो गया, तो वह एक मैटर की तरह बिहेव कर रहा है और सारे नियम काम कर रहे हैं उसमें। कौन सा मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा, कैसा काम करेगा, वह स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा, तो कैसा पदार्थ बनेगा, सब उसमें द लॉ उसमें इनबिल्ट है ना। कोई नियम नहीं बना रहा है, कोई दुनिया बना करके कोई दुनिया चला नहीं रहा है, दफ्तर खोल के बैठा है और दुनिया चला रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है ना। शिव ने सृष्टि नहीं बनाई, स्वयं शिव स्वयं सृष्ट हो रहे हैं। शिव यानी जो अनंत है, जो असीम है, निर्गुण है, निराकार है। कोई 6 फुट 8 फुट 10 फुट के इतने बड़े कहीं ऑफिस खोल के बैठे हैं, वो नहीं है। शिव तत्व है। शिव तत्व का अर्थ है जो इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, जो निर्वाती अनंतता है, और वही सृजित हो रही है। सृजन उसने किया नहीं, सृष्टि बनाई नहीं है, वह सृष्ट हो रहा है प्रतिक्षण, है ना। सृष्ट हो रहा है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। पहाड़ है नहीं, गलत बात है, झूठ है, पूरी दुनिया झूठ में जी रही। पहाड़ नहीं है, पहाड़ हो रहा है, कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। नदी है नहीं, नदी हो रही है। इंसान है नहीं, ये महेंद्र जी नहीं है, महेंद्र जी हो रहे हैं, है ना। शिवानी जी है नहीं, शिवानी जी हो रही हैं। पत्थर है नहीं, पत्थर हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग, सब हो रहा है प्रोसेस में, ठीक है ना। तो ये हमें समझना पड़ता है कि फिर सब हो रहा है, सब हो रहा है तो हमें स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तब ये बात समझ में आएगी। अभी जो है कॉन्शियस माइंड जो है बहुत थोड़ा है, सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ा है। सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो आपको ऑपरेट कर रहे हैं, हैक कर रहे हैं, समझा रहे हैं, धारणाओं से भरे हुए, संस्कारों से भरे हुए हो। 95-96% सबकॉन्शियस माइंड है, 3-4% कुल मिला के कॉन्शियस माइंड है। इसको कुछ समझाएंगे भी तो समझ में क्या आएगा? असली तो वही है, हैक तो वही करेगा, ऑपरेट तो वही करेगा जो ज़्यादा ताकतवर है ना। तो साधना में हम ये सब करते हैं, तो ऐसा क्लिनजिंग करेंगे तो क्या होगा? बहुत सारे पैटर्न डिसॉल्व हो जाएंगे। पैटर्न डिसॉल्व हो जाएंगे मतलब सबकॉन्शियस माइंड जो 95% था वो 90% हो गया, 6% निकल गया बाहर। कॉन्शियस माइंड आपका बड़ा हो गया, थोड़ा ताकतवर हो गया, पहले से बेहतर हो गया। वो 4% से 10% हो गया, मतलब 2.5 हो गया ना, मल्टीप्लाइड, 2.5 गुना बढ़ गया ना। तो कॉन्शियस माइंड को बढ़ाना है, साधना का मतलब ये है। साइंटिफिक साधना होती है, कुछ अपना रिचुअल नहीं है साधना। साधना कोई रिचुअल नहीं है, जो रिचुअल्स होते हैं वो अलग हैं। ये जो हम दे रहे हैं आपको करवा रहे हैं, कोई हम कोई रिचुअल नहीं करवा रहे हैं। एवरीथिंग सब साइंटिफिक प्रोसेस है, सब साइंटिफिक प्रोसेस है। इसमें सबकॉन्शियस माइंड को आपको क्लीन करना है ना। कैथारसिस की ज़रूरत है आपको। कैथारसिस करेंगे, जिब्रिश करेंगे, अपना चीखेंगे, चिल्लाएंगे, मारेंगे, कूटेंगे, अंदर का सब बाहर निकाल देंगे। अब जब गंद बाहर निकल गया तो ठीक हो जाते हैं ना। वमन विरेचन करते हैं, वमन विरेचन हम करते हैं। वमन विरेचन यानी कि ये जो है वोमिट कर रहे हैं, कुंजल कर रहे हैं, है ना, या फिर अपना जो है क्लीनिंग हो रही है, दवा खाकर विरेचन कर रहे हैं, तो उससे शरीर ठीक होता है, फिट होता है ना। आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है ना, वमन और विरेचन। उससे जो है पूरे टॉक्सिन्स और जो भी आंतों में, इंटेस्टाइन में, आमाशय में जो भी जमा है सब बाहर हो जाएगा, तो क्लीन हो जाओगे, तो उससे शरीर का स्वास्थ्य बढ़ेगा। वैसे ही जो है हमारी जो मेंटल बॉडी है, पीछे 7 बॉडीज़ है ना,
फिजिकल बॉडी दिख रही है, अंदर की 6 बॉडीज़ नहीं दिख रही हैं। इसके पीछे इथरिक बॉडी है, उसके पीछे कॉजल बॉडी है, उसके पीछे में मेंटल बॉडी है, उसके पीछे में स्पिरिचुअल बॉडी जिसे में आत्मकाया कहते हैं, उसके पीछे में ब्रह्म काया है, कॉस्मिक बॉडी है, और फिर बॉडीलेस बॉडी है जिसे हम शिव काया जिसने हमने नाम दिया है उसे, जो बॉडीलेस बॉडी है। तो 7 बॉडीज़ हैं। तो मेंटल बॉडीज़ का जो गार्बेज है, जो गंद है, जो कचरा है, उसको भी तो क्लीन करना पड़ेगा ना, उसकी भी तो कोई प्रोसेस होगी ना। शरीर के लिए प्रोसेस है कि आप कुंजल करोगे, वमन विरेचन कर लोगे, त्रिफला खाओगे, कुछ खाओगे, पेट साफ कर लोगे, उसको कैसे साफ करोगे, तो उसका भी प्रोसेस है, उसका भी विज्ञान है, ठीक है ना, वो भी एक विज्ञान है। तो मेंटल बॉडीज़ में तो न जाने कितना भारी स्टोरेज है, इसमें तो थोड़ा सा है, उसमें तो जन्मों जन्मों का स्टोरेज है आपका, ठीक है ना। आपको कहीं पर भी कोई चीज़ मन के अनुकूल नहीं हुई तो इम्प्रेशन जो है आपके भीतर पड़ गया, और जो आपका सरफेस है भीतर का वह इम्प्रिंट पड़ गया, एक अपना जो है एक फ्लॉपी बन गई, एक सॉफ्टवेयर वहाँ पे निर्मित हो गया ना। अब वो जो है उसको ऊर्जा लगेगी, वो ऊर्जा कहाँ से पी रहा है, आप फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं, आपकी बीइंग फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, और प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और वो जो एनर्जी जो है वो फीड करेगी उसको सबकॉन्शियसली, क्योंकि बेहोश है, जो पैटर्न है वो बेहोश है, तो वो जो है एनर्जी को सक करेगा, क्योंकि उसको जीना है। और ये जो है सबकॉन्शियसली बेहोशी में जो है वो अपना फीडिंग होती चली जाएगी, मतलब आपकी ऊर्जा गलत जगह पे जा रही है, उसको फीड कर रही है, तभी तो संस्कार जिंदा है। संस्कार क्या है, पैटर्न क्या है, वो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, छोटे फॉर्म है, उनका स्ट्रक्चर बन गया है, तो उसको उस सर्किट में एनर्जी लगातार जानी चाहिए, तभी वो सर्किट जिंदा रहेगा, क्योंकि उसमें कोई मेटल नहीं है, उसमें कोई फिजिकल फॉर्म जैसा कुछ वैसा नहीं, सिर्फ एनर्जी भर है, मतलब है वो मैटर ही, लेकिन वो बहुत थिन मैटर है, वो है फिजिकल, मेटाफिजिकल नहीं है। तो जो है वो जो उसकी फीडिंग हो रही है, उस फीडिंग को ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करोगे, वो अनअवेयरनेस के साथ वो फीडिंग हो रही है ना, तो अवेयरनेस लाओगे तो फीडिंग बंद हो जाएगी। तो होश की साधना है, सारी साधना होश की है, होश को बढ़ाना है, अवेयरनेस को ग्रो करना है। अवेयरनेस को ग्रो करेंगे तो वो जो है, जो भी पैटर्न है, जो बेहोशी कारण एग्जिट है, जो फीडिंग है, बेहोशी कारण फीडिंग हो रही है, फीडिंग बंद हो जाएगी। डोंट एसोसिएट, ये हमारे मूल मंत्र हैं। डोंट एसोसिएट, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, है ना। डोंट रिएक्ट, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, मतलब अकर्ता वहाँ घटेगा, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। यदि आप कुछ ना करेंगे, सब हो रहा है, उसको स्वीकार करेंगे कि एवरीथिंग इज हैपनिंग, उसको एज इट इज स्वीकार करेंगे, मतलब परम स्वीकार, जो जैसा घट रहा है उसे आप जैसा का तैसा स्वीकार करेंगे, एज इट इज़। तो यदि ऐसा होता है तो फिर जो है वो फीडिंग बंद हो जाएगी, तो वो एग्जिस्ट कर रहे हैं जो भी सबकॉन्शियस माइंड के आपके पैटर्न है, जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपको स्ट्रेस में ला रहे हैं, आपको गुस्सा दिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो डिज़ॉल्व होना चालू हो जाएंगे। उनकी फीडिंग चूँकि अब बंद हो गई, और उसका साइंटिफिक मेथड यही है। तो जैसी वो फीडिंग आपकी बंद होती है तो फिर वो डिज़ॉल्व होना चालू हो जाएंगे सारी फ्लॉपीज़ जो है ना। सबकॉन्शियस माइंड क्या है, एक बहुत बड़ी फ्लॉपी है, उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, है ना। ये सॉफ्टवेयर डिज़ॉल्व होने चाहिए। डिज़ॉल्व कैसे होंगे, क्योंकि ये कि फिजिकल फॉर्म में नहीं है, वो एनर्जी फॉर्म में है। वो एनर्जी कैसी है, थिन एनर्जी है, लगभग जो है फिजिकल और मेटाफिजिकल के बीच की है वो एनर्जी। तो उसको जैसे ही आपने फीडिंग बंद करते हैं वो डिज़ॉल्व होना चालू हो जाती है। वह एनर्जी फिर क्या करेगी, जो रिलीज़ होगी वो एनर्जी क्या करेगी, वो राइट अलाइनमेंट में जाएगी। अलाइनमेंट पकड़े हुए 7 चक्रास के आपके सारे विकार जो है अलग अलग चक्रास के होते हैं। कि आपका जो है हृदय से जुड़ा हुआ कोई विकार है, कोई नाभि चक्र से जुड़ा, भय है, फियर सबसे ज़्यादा है ना आज के इसमें। फियर यानी नाभि चक्र, नेवल, आपका नेवल में जो है, आपको यदि अभी कोई चाकू लेके खड़ा हो जाए तो सबसे पहला कंपन कहाँ होगा, आपकी नाभि में होगा। सांप निकल जाए, भालू आ जाए, सबसे पहले क्या कपेगा, आपका नाभि कपेगी। भय का सेंटर कौन सा है, आपका नेवल है, नाभि। तो नाभि जो है, नाभि की क्लिनजिंग जरूरी है ना। तो 7 चक्र अलाइनमेंट इसलिए दिया है कि क्लिनजिंग करो। क्लिनजिंग करोगे तो वो जो एनर्जी सीधे जाएगी। आप उसने उनको सपोर्ट करना बंद कर दिया, जो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके, जो भी पैटर्न एग्जिट कर रहे हैं उनको आपने फीडिंग बंद कर दी। तो एनर्जी अब वो बचेगी तो कहाँ जाएगी, वो मूलाधार से ऊपर उठेगी, है ना। स्वादिष्ठान पे जाएगी, है ना, मणिपुर पे जाएगी, अनाथ पे जाएगी, विशुद्धि पे जाएगी, आज्ञा पे जाएगी, सहस्त्रार पे जाएगी, ब्रह्मरंध्र पे जाएगी, ब्रह्मरंध्र को छेद के ऊपर निकल जाएगी। तो एनर्जी का जो स्वाभाविक फ्लो है वो बन जाएगा। स्वाभाविक फ्लो यदि बन जाता है तो आप सहज हो जाएंगे। आपका इंटेलिजेंट क्वोशिएंट जो है बहुत बेस्ट हो जाएगा। अभी इंटेलिजेंट क्वोशिएंट बहुत कम है, सबका कम है। जो बड़े अधिकारी हैं ऐसे फलाने ठिकाने, उनका इंटेलिजेंट क्वोशिएंट क्या होगा, 3, 4, 5%, 6%, उससे ज़्यादा क्या होगा। वो हमें दिखता है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस ही नहीं है वह सिर्फ इन्फॉर्मेशंस हैं।
इंटेलिजेंस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। कोई डिग्री नहीं है कबीर के पास में, लेकिन इंटेलिजेंस 100% है। नानक हैं, रैदास है, सब बेपढ़े लिखे हैं, लेकिन उन पे पीएचडी होती हैं, उन पे जो है हज़ारों हज़ारों लाखों लाखों हज़ारों पीएचडीज हो रही हैं और होती रहेंगी, है ना। और ये जो अपने आप को पढ़े लिखे कह रहे हैं, उस अनपढ़े आदमी के एक एक दोहे को पीएचडी करेंगे, और पीएचडी को पढ़ोगे तो समझिए बकवास है, समझ ही नहीं पाए कबीर को। पीएचडी भी मिल गई इनको, पीएचडी जांचने वाला भी आदमी अपना जो है वो भी कमज़ोर है, उसमें पीएचडी दे रहा है। क्यों? क्योंकि कबीर को अनफोल्ड करने के लिए कबीर होना पड़ता है। ये पीएचडी स्कॉलर की हैसियत नहीं है, औकात नहीं है कि वो अपना उसको अनफोल्ड कर पाए, उसके एक दोहे को भी कबीर के। कोई औकात नहीं है इनकी, उनकी खोपड़ी छोटी सी, दिमाग छोटा सा, कबीर का वो दोहा अनफोल्ड कर पाएंगे? इतनी औकात हो गई इनकी, कितना भी बड़ा प्रोफेसर अनफोल्ड नहीं कर सकता उसको, ठीक है ना। तो वो जो भले वो बगैर पढ़े लिखे हो, लेकिन उसमें जो है गागर में सागर भरी पड़ी है। तो रियल इंटेलिजेंस बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। और हमें इन्फ्लुएंस सिस्टम क्या सिखा रही है? जो इन्फॉर्मेशंस, ये जो इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का युग है, जो आपको इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में डाल दी, ये ऐसा होता है, ये होता है, ऐसा नियम है, ऐसा है, इसमें ऐसे है। आपके पास जो है 2, 4, 10 लाख, 50 लाख, 100 लाख अपना जो है इन्फॉर्मेशन आ गई, और आपने सोचा कि हाँ आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए। ये इंटेलिजेंस ही बिल्कुल नहीं है, 2 कौड़ी की चीज़ है, ये 2 कौड़ी की चीज़ है, और ये आपको स्ट्रेस दे रही है, ये गार्बेज है। और गार्बेज आप ढो रहे हो और खुश हो रहे हो कि मैं बड़ा कुछ हो गया हूँ। अरे आप तो कूड़ा ढोने वाले आदमी हो। आप कौन हो? गार्बेज मैन हो, कूड़ा ढो रहे हो, और कूड़ा ढोने के बाद में आप क्या बोल रहे हो कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। अरे इंटेलिजेंस बिल्कुल अलग चीज़ है, ये इन्फॉर्मेशन है। और गार्बेज मैन जो है अपने आप को इंटेलिजेंट समझ रहा है, अपने आप को बड़ा अच्छा समझ रहा है, और ये इन्फ्लुएंस सिस्टम है, ये आपको हैक किया गया है, ये आपको हैक किया गया है, और आपको ऑपरेट कर रहा है। कौन? कॉर्पोरेट कल्चर आपको हैक कर रहा है, अपना संसार आपको हैक कर रहा है, ये आपको अपने हिसाब से चला रहा है, आपको जो एक रोबोट की तरह यूज़ कर रहा है, आपको एक मशीन की तरह यूज़ कर रहा है। और साधना क्या है कि मैं जो है मशीन और रोबोट की तरह यूज़ करने से अपने आप को इनकार करता हूँ, मैं इससे बाहर निकलने की प्रोसेस ढूंढ रहा हूँ, मैं इससे बाहर हूँगा, स्वतंत्र रिलैक्स जीऊँगा। प्लान तो ये है ना, रिटायरमेंट के बाद रिलैक्स जिएंगे। कहाँ से जिएंगे? वो आपके अंदर जो फीडिंग डाल दी गई है, प्रोग्राम डाल दिए गए हैं, रिटायरमेंट के बाद में भी तो अंदर वो बेचैनी हलचल चलती रहेगी। फिर खाली बैठे रहो तो मन में गड़बड़ घोटाला चलता रहेगा, कुछ ना कुछ चलता रहेगा, उल्टी सीधी प्लानिंग, उल्टी सीधी बातें चलती रहेंगी। वो इन्फॉर्मेशन आपको जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती रहेंगी, नहीं करती रहेंगी। हमने तो नहीं देखा कि कोई रिटायर होने के बाद में अपना कोई बंगला बना लिया पहाड़ पर बैठा और मैं बड़े मज़े में हूँ। हम कहते हैं आँख बंद कर और बता कि मज़े में है कि नहीं, और अपना देख भीतर कि कुछ शांत है कि अंदर गड़बड़ चल रही है। बोलता है नहीं कोई शांति नहीं, गड़बड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि साइकोसोमेटिकली हम जो है ऐसे एडिक्शन में आ चुके हैं कि हमें वह चाहिए, उल्टी सीधी व्यस्तता चाहिए, वो ऑफिस का कल्चर चाहिए, वो पागलपन चाहिए। बगैर पागलपन के हमारा काम नहीं चल रहा है। इधर हम शांत बैठे हैं तो यहाँ पे भी नहीं बन रहा है, वहाँ भी ना इधर के रहे ना उधर के रहे, घर के हैं ना घाट के हैं, है ना। ये बात है कि रिटायरमेंट के बाद में भी रिटायर नहीं हुए, फिजिकली रिटायरमेंट हो गए, दिमाग में तो वही कचरा कूड़ा चल रहा है। हम वही गार्बेज मैन हैं, गार्बेज तो ढो ही रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि गार्बेज फेंक दो ना। हम आपको विज्ञान दे रहे हैं कि कैसे गार्बेज को फेंका जाए, कैसे गार्बेज की सफाई की जाए। क्यों गार्बेज मैन बने हुए हो? क्यों गार्बेज मैन बने हुए हो? तो यही समझना है। और जब तक आप ये नहीं करेंगे आप इससे बाहर नहीं आ पाएंगे। यह आपको समझना पड़ेगा। आज समझो, कल समझो, 1 साल बाद समझो, 10 साल बाद समझो, 20 साल बाद समझो, 1 जन्म बाद समझो, 10 जन्म बाद समझो, 100 जन्म बाद समझो, 1000 जन्म बाद समझो। समझना यही पड़ेगा कि जो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स हैं ये आपको गार्बेज परोस रही हैं और जस्टिफाई करके परोस रही हैं, बड़े उससे परोस रही हैं कि ये गार्बेज नहीं है, ये सोना है, ये चांदी है, ये टेक्नोलॉजी है, फलाना है, ये ठिकाना है। ये आपको गार्बेज परोसा जा रहा है, आपके दिमाग में डाला जा रहा है, आपको ऑपरेट किया जा रहा है, ज़ॉम्बीज़ बनाया जा रहा है। आप जो है एक टूल की तरह हैं, समाज के एक टूल की तरह आपको यूज़ किया जा रहा है, ठीक है ना। और आप यूज़फुल बनते हैं, गार्बेज मैन बन के आप जो है यूज़फुल बनते हैं। तो आपको तय करना है कि आप गार्बेज मैन बनना चाहते हैं कि एक शुद्ध विशुद्ध अपना जो है बीइंग बनना चाहते हैं, अपनी पूरी क्लिनजिंग करना चाहते हैं। क्लिनजिंग की प्रोसेस हम सारी देते हैं। और आपका आज का आपका नहीं, हम आपके बहाने उन सब से बोल रहे, सबका तो यही हाल है। आपका ही हाल है कि सबका हाल है? सबका हाल है, सबका हाल है, सब यही हैं, सब स्ट्रेस में जी रहे हैं, सब गार्बेज ढो रहे हैं, इन्फॉर्मेशन के गार्बेज हो रहे हैं। हर जगह स्ट्रेस है, हर जगह स्ट्रेस है ना। बच्चों को पहले पालना पोसना आसान था, स्कूल भेजना आसान था। अब वो स्कूल जो है, उस स्कूल में भेजना बड़ा टिपिकल काम है। वो बताया जाता है स्कूल में भेजना है ना बहुत बड़ा प्रोग्राम है, माँ बाप को इन्वॉल्व होना पड़ता है, माँ बाप को बच्चों को ध्यान रखना पड़ता है, यह करना पड़ता है, वह करना पड़ता है, यह ज़रूरी है, वह ज़रूरी है, फलाना ज़रूरी है, ठिकाना ज़रूरी है। इतना कुछ बताया जाता है, इतना कुछ बताया जाता है ना। तो वो जो है वो स्कूल को जो सहज स्कूल था उसको भी असहज बना दिया गया। राइट स्कूलिंग तो बिल्कुल अलग चीज़ है। कम से कम पहले स्कूल स्ट्रेस देने के वाले सेंटर नहीं थे, अब स्कूल भी गार्जियन को स्ट्रेस दे रहे हैं, बच्चों को स्ट्रेस दे रहे हैं, बच्चों को उल्टा सीधा कोर्स कराया जा रहा है, खूब सारा उसको बर्डन दिया जा रहा है, खूब सारा बैगेज दिया जा रहा है। ये सब क्या है? इससे अपने आप को बचाना है।
इससे अपने आप को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, परिवार को बचाना है। कैसे बचाओगे? राइट इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। तो जब तक अपना गार्बेज हम साफ़ नहीं करेंगे तो राइट इंटेलिजेंस आएगी कहाँ से? वो जो ग्लिम्स, वो आइडियाज़, वो राइट आइडियाज़, वो सारी चीज़ें आएंगी कहाँ से? अभी तो आइडियाज़ सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम लेके आती है ना? आप ऑपरेटेड कहते हैं आपका आइडिया है, अरे उधार आइडिया हैं आपके सारे के सारे आइडिया आपके उधार हैं, कुछ भी नगद नहीं है आपके पास में, और आप अपना खुश हैं कि अरे मेरे पास ये है, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन ये है, मैं दुनिया में अपना जो है अपने आप को बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ। सर्वाइवल की कीमत क्या चुका रहे हो आप? ये तो देखो, उस इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के सहारे जो भी आप कर रहे हो तो उसमें उसकी कीमत क्या चुका रहे हो आप? ये सारा कुछ समझना पड़ेगा, तभी आप उससे बाहर हो पाएंगे। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। ये जो अब नशे की दवाइयाँ खा लीजिए एलोपैथी के नाम पर और दिमाग को थोड़ा सा शांत कर लीजिए, कितनी देर के लिए नशे, ये दवाइयाँ कम होंगी, वापस वो चीज़ फिर बढ़ना चालू हो जाएगी, उसके इफ़ेक्ट शरीर पे आने चालू हो जाते हैं। इफ़ेक्ट तो आए भी होंगे, कुछ ना कुछ तो आए होंगे, भोग ही रहे हैं आप। क्लियर हुई बात आपको?